पर्सन की परिभाषा इनकम टैक्स में पढ़े होंगे। जो पर्सन, इनकम टैक्स किस पे लगता है? पर्सन पे लगता है। चाहे वो इंडिविजुअल हो, हम आप हो, चाहे HUF हो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो, चाहे फर्म हो, चाहे कंपनी हो, चाहे AOP हो, चाहे BOI हो, चाहे आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हो, इसको हम लोग क्या मानते हैं? पर्सन। तो कोई भी पर्सन हो उसको क्या देना पड़ेगा? अपने इनकम पे टैक्स। अब क्वेश्चन राइज होगा, जो टैक्स किसके द्वारा कलेक्ट किया जाता है? बहुत आदमी को मालूम भी नहीं है। जो सरकार दे रही है, सरकार दे रही है, उनको ये भी समझ नहीं है कि सरकार क्या चीज होती है और सरकार जो दे रही है वो पैसा कहाँ से लाती है। अब बताइए, हमारा कोई भी सरकार की यदि योजना है, जैसे इलेक्शन में देखे थे 10-10 हजार, ये एक योजना थी सरकार की। अब जो भी इंटेंशन हो, लेकिन ये तो योजना थी। आप देखते होंगे ग्रेजुएशन पास होने पर लैपटॉप 50-50 हजार रुपया लड़कियों को मिलते हैं, योजना है। स्कूल के खर्चे हैं, ये सारे, जैसे गैस पे सब्सिडी मिलती है सरकार के द्वारा, तो ये सब एक योजना है सरकार का। तो बाबू ये सब आता है पैसा कहाँ से? ये सब सारे पैसा टैक्स के रूप में आता है। ये जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर है या मुख्यमंत्री है, जो भी उनके मंत्रीगण है, वो कुबेर जी के पास नहीं जाते हैं, वहां से कोई इनकम कलेक्ट नहीं करते हैं। वो पैसा नहीं देता है कुबेर भगवान, जाओ और लुटाओ जनता में। वो लोग करते हैं हमारे टैक्स के पैसा से ही। तो कभी भी एक प्रण कर लीजिए, जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है, एक बात बताइए, आपके घर में 5,000 का सामान लाए खरीद के, और ये बच्चे ने कोई गिर गया किसी भी रीजन से, कितना अफसोस होता है। मोबाइल ही गिर गया, टूट जाता है तो कितना अफसोस होता है, रात में सारे खाना भी नहीं खाते होंगे। लेकिन यदि ये प्रॉपर्टी बना हुआ है, सरकारी गाड़ी है, स्कूल है, कॉलेज है, रोड है, कुछ भी यदि बना हुआ है, तो हमारे आपके खून पसीने के पैसा से बना हुआ है। कभी भी आंदोलन होना चाहिए तो शांतिपूर्ण करिए, अपने ही प्रॉपर्टी को नुकसान मत कीजिए। ये हमारा आपका ही इसमें कंट्रीब्यूशन है। और एक बात मैं स्पष्ट रूप से सच्चाई बता देता हूं, आप किसको, यदि आपने थाना को जला दिए, आग लगा दिए, पुलिस के गाड़ी को आग लगा दिए, हॉस्पिटल में तोड़ फाड़ कर दिए, स्कूल में गए तोड़ फाड़ कर दिए, कॉलेज में कुछ डॉक्यूमेंट तोड़ दिए, आपको क्या लगता है जो उनके जो प्रधान है, हेड है, अब वो मेरी बातों को मान लेंगे? अब वो दुखी होंगे, रोएंगे? सच्चाई में बताऊं तो वो एक आपको दिखाने के लिए, जिसको क्रोकोडाइल टायर्स बोलते हैं, दिखाती आंसू, सामने में ऐसा करेंगे जो पब्लिक, लेकिन यदि देखा जाए तो वो बंद कमरे में मुस्कुराएंगे। क्यों मुस्कुराएंगे? जो जनता कितना बेवकूफ है, नादान है। चलो एक तो तोड़ दिया, हमारा तो घर से कुछ नहीं जा रहा है, फिर हमारा इनकम का सोर्सेज जगा दिया। आप उसको नुकसान कहां पहुंचा रहे हैं? उनको आप फायदा कर रहे हैं, क्योंकि करप्शन रेट यदि देखा जाए तो ज्यादा ही है ना। करप्शन तो है ही, करप्ट लोग तो है ही। अच्छे इंसान कितने परसेंटेज हैं आज के दुनिया में? नहीं है, ऐसा नहीं बोलिए, है तभी ये देश टिका हुआ है ऐसा नहीं है। पुलिस वालों में भी बहुत ईमानदार हैं, डॉक्टर भी बहुत ईमानदार होते हैं, टीचर भी बहुत ईमानदार होते हैं, लेकिन ये परसेंटेज बाबू कम होता जा रहा है। अब मैं आपको बोल रहा हूं, ध्यान से देखिए, समझिए। सबसे बड़ी होता है किसी भी चीज के लिए सिस्टम। सिस्टम का मतलब होता है डिसिप्लिन। अब आप पढ़ लिख रहे हैं तो आपका इंटेंशन क्या है? जो हम जाए कोई भी जॉब में, बैंकिंग सेक्टर में जाए, रेलवे में जाए, एक्साइज ऑफिसर बने, इनकम टैक्स ऑफिसर बने, तो आपका अभी का इंटेंशन गलत है नहीं। आप पूरे जोर शोर से परिश्रम किए हैं, अब सोच रहे हैं जो हम पूरे जाके ईमानदारी पूर्वक काम करेंगे, लेकिन यहाँ का सिस्टम जो डिसिप्लिन है वो बहुत खराब हो चुका है। आप यदि काम करने लगेंगे तो पता चलेगा जब पूरे फाइल आप ही के टेबल पे आने लगा। 10 दिन, 15 दिन, जो है 20 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 दिन, महीना काम करने लगेंगे, फिर काम आता चला जाएगा। बाकी बैठ के गप कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। वो एक सिस्टम खराब हो चुका है। लेकिन यहाँ पे क्या है, 100% सिस्टम खराब है। कुछ ईमानदार है, लेकिन पॉपुलेशन क्या है, वही सेफ जोन में चला गया है, जो ये हमारा पास्ट प्रैक्टिस। अब अंतिम में आप भी इसी सिस्टम के साथ चलने लगेंगे, तभी आपका जान बचेगा। नहीं तो 24 घंटा काम करते रहिए।
दूसरा एक आदत हो जाता है जो ठीक है, एक डिपेंडेंसी हो जाता है, जो क्या हो जाता है, एक जो सिस्टम बना रहता है जो सैलरी बचा के रखना है, बाकी जो हमारा पैसा है वो किस में आना चाहिए, घूस में। ये आदत बन जाता है, आपको काम करने का मन ही, हम जाते हैं, हम भी परेशान है एक डिपार्टमेंट से, क्या नाम ले, इतना अच्छा अच्छा सैलरी मिलता है, लेकिन जो ये आदत हो जाता है, ये सैलरी को छूना नहीं है, वो सैलरी को कुछ समझते ही नहीं, वो समझते हैं जो हम जनता से, पब्लिक से पैसा लेंगे, चाय पानी, इस लाखों रुपया का सैलरी होगा, भीख मांगेगा, जो चाय पानी के लिए दे दीजिए ना, शर्म भी नहीं होता है उनको, इतना निर्लज हो चुका है, इतना करप्शन ऊपर तक हुआ है। तो लेकिन क्या सब है ऐसे? नहीं, मैं देखा हूं बहुत अच्छे अच्छे इंसान है, लेकिन वो जो ईमानदार है, जो अच्छे इंसान है, अब उसको बहुत परेशान होता है, बहुत झेलना पड़ता है उनको। हर आदमी वो बर्दाश्त, उस जब आपके बाल बच्चे बीवी हो जाते हैं ना, तो हर लेवल पर आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तब आपको कुछ कंप्रोमाइज करना पड़ता है। जो कंप्रोमाइज नहीं करते हैं उसको बहुत तरह के परेशानी, प्रमोशन नहीं होगा तो वहां से ट्रांसफर, तो वहां से ट्रांसफर, वहां से ट्रांसफर। तो ये एक सिस्टम क्या होता है, सिस्टम धीरे, एक ही बार नहीं होता है, धीरे धीरे होता है। जब गलत लोगों का प्रवेश हो जाता है तो फिर हमारा सिस्टम खराब होने लगता है। जो भी स्टूडेंट जाते हैं वो गलत इंटेंशन से नहीं जाते हैं, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय प्राप्त करते हैं वो गलत इंटेंशन से नहीं जाते हैं, वो धीरे धीरे फिर सिस्टम के अकॉर्डिंग चलने लगते हैं। तो सबसे पहली जरूरी है, तो हमेशा याद रखिए जो वो टैक्स का जो पैसा है, वो टैक्स का पैसा हमारा पैसा है। कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी है, मैं तो आपको बोलूंगा कि आज जब समझ गए तो उस प्रॉपर्टी को क्षति नहीं पहुंचाना है। ये हमारा संपत्ति है, आपका संपत्ति है। ये नेता को, ये मंत्री को, संतरी को उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। करोड़ों का आप यदि नुकसान कर रहे हैं तो उनको लाखों का आप इनकम दे के आ रहे हैं, यही सच्चाई है, ये आपको मानना पड़ेगा।